चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्या बता रहे हैं आज चैप्टर 1 का एमसीक्यू। अभी चैप्टर वाइज जितना भी है सारा का एमसीक्यू बता देते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, जो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है। चलिए देखिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चंस बता रहे हैं इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस होगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 140। पढ़िए, कोई क्वेश्चन पढ़िए। 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, यही है ना। तो देखिए 140 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2 से 1 जा 14, उसके बाद 2 35 जा 5 7 जा, उसके बाद 7 1 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 140 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसमें पूछा क्या हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कितने हुए 1 2 3 4, तो वही मेरा आंसर होगा। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 4। तो क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3 पढ़िए। अच्छा 120 जो लास्ट में जीरो है, लास्ट में क्या है, जीरो है। 2 से डिविजल हो जाए तो उसका 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा, बस 5 1 जा 5, ये आ गया। 120 यहाँ पे उसको हम लिखते हैं किसके गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 2 2 और 3 5, 2 कितना बार, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रिपीट किया 1 2 3 बार, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर और 3 एक बार है और 5 एक बार है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो तो ऐसे ही बनेगा। अच्छा 2 लास्ट में 72 का था 36, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 3 बार, 2 आया 3 बार, 2 का पावर 3, 3 आया कितना बार, 2 बार, बस हो गया। क्वेश्चन 15, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, कितना नंबर 15, 2 कितना बार आया, 2 कितना बार, 5 बार, और बस इतने ही। अच्छा इसका मान क्या था, बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, आंसर है क्या, बस बन गया। चलिए देखिए यहाँ पे 96 है, लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। चलिए यहाँ पे हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया, 2 आया 1 2 3 4 5 बार, कितना बार, और 3 कितना बार, एक बार। तो हमसे पूछा क्या है
बोलता है कि 2 का अधिकतम घातांक ज्ञात कीजिए, 2 का अधिकतम घात तो कितना है 5, यानी 2 कितना बार आया, 2 कितना बार आया। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ोगे उसमें लिखा है 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात बराबर कितना हो गया, 2 कितना बार रिपीट किया 5 बार, यहाँ पे 5 हो गया। और अगर बोलता 3 का अधिकतम घात कितना होता है 1, 2 का अधिकतम घात नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ना, यदि 120 बराबर 2 का पावर x, तो x का मान ज्ञात किया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 120 इक्वल टू 2 का पावर x, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब 2 का पावर x जो है ना, ये x का मान निकालना है, x के ऊपर में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये इधर जो नंबर है तो उसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, वो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 जा 12 1 0, 2 3 जा 6 1 0, 13 का आधा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया 1 2 3 बार, 1 2, तो 120 के बदले क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 आया है 2 का पावर 3 बार हो गया। फिर 3 कितना 1 बार, 5 का पावर 1 बार, इधर जो था वही लिख देंगे, 2 का पावर x, 3 का पावर 1, और यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तुलना कीजिए। देखो 2 का ऊपर में क्या है 3, और यहाँ 2 का पावर कितना x, तो यानी x इक्वल टू 3, x का जगह कौन लिया 3, एक तरीका। दूसरा अगर काटने का इच्छा है तो ये दोनों इसके साथ ये कट गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 का पावर 3 और 2 का पावर x, फिर कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ 2 का ऊपर में x है, यहाँ 2 का ऊपर में 3 है, बस ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितना समय बचा सकते हो तुम, समझ गए, ये आंसर हो गया। हम तो यही आंसर मिल गया था, 2 का पावर यहाँ x है, 2 का पावर 3 है, तो 3 मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला उसमें, 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ होता क्या है, वो बड़ा से बड़ा टेबल जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे। तो टेबल याद है तो जल्दी बना लोगे। जैसे 26 और 91 का है तो 26 और 91 13 का बढ़ाना था 13 दूनी 26, 13 सते 91, तो 13 से कट रहा, तो एचसीएफ कितना होगा 13। 26 और 91 इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 13 और 91 है, तो 7 इंटू 13। ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, 4 ऑप्शन तो मेरे पास है ही, उसे वहाँ से भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या मिला दोनों में, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, एचसीएफ कितना हो गया 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 15 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 12 और 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर इसको इसी तरह तोड़ लीजिए, 12 को आप इस तरह फैक्टराइज कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या क्या मिला 2 2 3, 2 2 और 3, उसके बाद 15 का 3 5 जा 15, 3 7 जा 18। 12 15 और 21, देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, जिसके टेबल में तीनों आता है, 3 का टेबल में तो एचसीएफ 3 होगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं इस तरह करना होगा। एचसीएफ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ 3 हो गया, समझ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, म से भी लिखता है तो एचसीएफ ही निकालना। थर्टी वन में क्या दिया 2 और 0 का एचसीएफ, 2 और 0 का एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर 0 आ गया, तो एक नंबर मेरा 2 है और एक नंबर क्या है 0 है, तो 2 को तो लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, 2 इंटू 0 0 ही होता है। अब याद रखना कि कोई भी नंबर है और 0 साथ में रहता है, एचसीएफ हमेशा जो नंबर दिया वही होगा, जो नंबर दिया है। क्या मिला यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बस 31। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन,
अभी तो बनाया नहीं है 12, 15, 21 का एचसीएफ। इस बार क्या एलसीएम 12, 15, 21, 12, 15 और 21, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। निकालना है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इसको हिंदी में बोलते हैं लस। क्या याद रखोगे? देखो कभी कभी हिंदी में भी देता है तो याद कैसे रखोगे? एलसीएम का पहला लेटर क्या है? ल। एल से ल, और हिंदी में भी बोलते हैं लस। और दूसरा पूछेगा तो एचसीएफ का बचा जो हो या मस। जिसको याद नहीं है वो इस तरह याद कर सकते हो। चलो देखो इधर, अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो, यहाँ पे देखना अच्छा से, हम इसको बता रहे हैं थोड़ा सा ऐसा मेथड जो सब में लागू होगा। बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। देखो कौन सा नंबर कहाँ पर ज़्यादा बार आया? 2 यहाँ कितना बार आया? 2 बार। तो 2 लिखेंगे 2 बार। 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक ही बार लिखेंगे। 5 एक बार और 7 भी एक ही बार। मान लेते हैं यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो कौन सा लेते हैं? जो 4 बार। बस इतने। कौन सा नंबर कहाँ पर ज़्यादा बार आया? 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 बचे 60, 60 इंटू 7 420। देखिए आंसर। चलो देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है। ये ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है वो संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ये एचसीएफ डायरेक्ट दिया कितना 9, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो हम याद रखोगे जो संख्या उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए और बी, किसी से भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिए? ए और बी। तो याद क्या रखना आपको? फार्मूला क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ कितना दिया? 9, ठीक है। और एलसीएम पता नहीं है। एलसीएम पता, पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या 57। अब 9 से इसको काट लीजिए, 9 से इसको काटते हैं। देखो कौन सा काट रहा है? 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36। अब इसको इससे इंटू कर लीजिए, 2 2 3 3 और 8, यही आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दो संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 96, दूसरी संख्या 404, और एचसीएफ दिया हुआ कितना? महत्तम सामर्थ्य कितना दिया? देखिए 4। निकालना क्या है? एलसीएम। ये क्वेश्चन ठीक है। मसप यानी ये एचसीएफ कितना? 4। फिर वही फार्मूला आएंगे हमेशा। क्या फार्मूला हम पढ़े हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना? 4। एलसीएम मेरा क्या है? क्वेश्चन मार्क। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या यहाँ से काट लीजिए आप, चाहे इसको नीचे ला के काटो चाहे यहीं से काट लो। 4 से काट लिया हम लोग, 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 96 के 101 से कितना होगा? 96 के 96, 96 के 96। देखो आंसर क्या? 9696। महत्व। चलिए यहाँ पे देखिए, सम संख्या क्या होती है? 4 का ज्ञान होना जरूरी है। सम विषम, सम विषम, और भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य ये बहुत काम देगा। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 का टेबल में आ जाता है, यानी 2 से विभाजित होती है। तो 2 4 6 इस तरह बढ़ते जाती है। यानी अगर पहली सम संख्या 2, अगर बोले 2 लगातार सम संख्या 2 और 4, 4 और 6, कुछ भी ले सकते हैं। क्रमिक का मतलब लगातार। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 का टेबल में नहीं आया। तो पहली विषम संख्या कितनी है? सबसे छोटी 1 1 3 5 बढ़ते जाएगा ऐसे। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो, देखो अभाज्य पहले सीख लो। अभाज्य क्या होता है? जो अपना ही टेबल में आता है। जैसे 2 अपना टेबल में आता है, 3 अपना टेबल में आता है, 5 अपना टेबल में आता है, 7 अपना किसी दूसरे का टेबल में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जो दूसरे अपने टेबल में तो आता ही आता है, साथ में दूसरे टेबल में भी आ जाए। जैसे 2 नहीं 3 नहीं तो क्या होगा? 4। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2, तो 4 हुआ, यहाँ 2 और 3 5 लिखा तो क्या हुआ 6। तो देखो 6 क्या होता है, अपने टेबल में तो आता ही आता है, दूसरे के टेबल में भी आता है। तो 6 को अगर हम 6 किसकी इसका लिस्ट बनाएं 6 का, तो किस किस टेबल में आता है, 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में, 6 का टेबल में। तो जो 2 से ज़्यादा टेबल में आ जाए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। बहुत सारे नंबर्स और भी हो सकते हैं आगे, समझ गए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्वेश्चन रिपीट कीजिए 43 नंबर। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का महत्व समापवर्तक है। यहाँ देखोगे ए और बी क्या बोला, ए और बी अभाज्य। देखिए अभाज्य का लिस्ट में आई है, ये अभाज्य संख्या है। यहाँ ए और बी दो संख्या लेने बोला है, तो हम कोई भी दो ले सकते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3। तो ए को मान लिए 2 और बी को मान लिए 3। ठीक है, क्या मांगा हमसे, लघुत्तम यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पे ए और बी का एचसीएफ बोला है, तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और क्या मिला 1 मिला, एचसीएफ कितना हो गया 1। समझ गए। तो बोला था ए और बी अभाज्य, तो अभाज्य में से कोई दो ठो चुन के हमको लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 44। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ए और बी क्या बोला, अभाज्य संख्या है। तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में कहीं नंबर दिया है क्या, नहीं ना, सिर्फ ए और बी लिखा है ना। हाँ, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए अगर कोई नंबर नहीं दिया है, सुनो यहाँ पे बाद में लिख लोगे, रहेगा बोर्ड पे। अगर नंबर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ए को हम क्या ले सकते हैं, ए 1 जा 1, बी 1 जा बी। तो अगर हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ मिला क्या 1। अगर हम यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं ना। ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो ए भी नहीं है बी भी नहीं मिला, तो दोनों को लिख देंगे ए इंटू बी, यानी मेरा एलसीएम क्या हो गया ए बी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला, सम संख्या। देखो क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, सम संख्या। तो जैसे अगर 2 लेते हैं, 2 के बाद क्या आ रहा 4, तो हमसे 2 और 4 कोई भी आप ले सकते हो, 4 6 भी ले सकते हो, 6 8 भी ले सकते हो। उसका क्या निकालना एचसीएफ। तो 2 दूनी 4, क्या मिला, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 2 मिल गया। हाँ हाँ एचसीएफ ही है, उसको हिंदी में बोलते हैं, आंसर आ गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम। देखिए दो लगातार लेना, कोई भी 1 3 ले लो, 3 5 ले लो, 5 7 ले लो। हम ये दोनों लिए 3 और 5, क्या लिए 3 और 5। तो 3 को लिख सकते 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। क्या निकालना है लसा, ये एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो क्या मैच किया 1, बस हो गया। 47 47 किसका किसका, 6 और 20, 6 है और क्या है 20 है। 6 को लिखेंगे 2 3 जा 6, 20 को 2 दूनी 4, 4 5 20। एचसीएफ निकाल लीजिए जो मैच करता है। देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी, एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम आइए, जो मिला उसको एक बार, या जो नंबर जहाँ यहाँ 2 एक बार आया, यहाँ 2 कितना बार 2 बार, तो 2 बार और लेंगे। और बचा क्या 3 और 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। लेकिन हमसे बोला है कि दोनों का क्या निकालिए अनुपात, क्या निकालिए, तो अनुपात निकालें। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 60, 2 1 के 2 और यहाँ 30, यानी 1:30। आंसर है क्या, देखिए काम आ गया ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी पहला वाला कितना 2। क्या निकालना दोनों का
मस ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और इसको लिखते हैं 2 1 जा 2। क्या मिल रहा है दोनों में देखिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बस 2 आंसर हो गया। 48 बन गया 49। यदि a कॉमा 8 इक्वल टू 4 और एलसीएम a, 8 इक्वल टू 24 है तो a का मान बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए। चलिए 49 को यहाँ पे बता रहे हैं, ये लिख लिया 48। 48 हो गया ना, 48 एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 49 ये फार्मूला एक ही यूज़ हो रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। एचसीएफ देखिए दिया हुआ, एचसीएफ कितना 4 और एलसीएम कितना 24। पहली संख्या ब्रैकेट के अंदर में रहता ए और दूसरी संख्या 8, 8 3 जा 24, ए इक्वल टू 4 3 जा 12, बस आंसर आ गया। कितना आसान है। चैप्टर 1 का जितना एमसीक्यू था वर्मा टुडे गेस्ट पेपर से बता दिया गया आपको। अब आपको इस तरह चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का बता दिया जाएगा 1 बाय 1। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ये चैनल आपका ही है, आपको ही आगे इसको बढ़ाना है। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर होगा मैं डिजिटल टीवी लगा दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।